देखिए, पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेज़ों ने या मुग़लकालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अब जो पुराने नाम थे, पहले कोल हुआ करता था, रामगढ़ हुआ करता था या हरिगढ़ हो, तो चेंज कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, बिल्कुल नफरत फैलाने की बात नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। 1753 से लेकर 1804 तक इसका नाम रामगढ़ हुआ करता था। फिर अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन ने इसको जिला घोषित करके अलीगढ़ के नाम से जिला घोषित कर दिया। बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। ठीक है, हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। अलीगढ़ का पुराना नाम रामगढ़ रहा है, वो करा जाए, या हरिगढ़ यहाँ पे हरिदासपुर की स्वामी हरिदास की नगरी है, ये उनके नाम पर हरिगढ़ किया जाना चाहिए और यही इसकी सांस्कृतिक पहचान होगी और इसी को हम सब लोग मांग करते हैं। टाइम्स नाउ पर हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में है। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कुछ सांसदों ने जिनका आवास तुगलक लेन पर, उसका नाम उन्होंने क्या बदला, स्वामी विवेकानंद मार्ग नाम रखा। इसके बाद देश में एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है और बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि मुगल कालीन पहचान की जरूरत इस देश में क्यों है। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग कई बार उठी है, हरिगढ़ नाम इसका रखने की मांग उठ रही है। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर चुके हैं, यहां से प्रस्ताव बनाकर भी शासन को भेजा जा चुका है। लेकिन फिलहाल यहां के लोगों की राय क्या है, यह हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग उठी है हरिगढ़, चूंकि एक बहस इस समय देश में छिड़ी है कि मुगल कालीन पहचान को हम क्यों ढोएं। देखिए, पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेज़ों ने या मुग़लकालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अब जो पुराने नाम थे, पहले कोल हुआ करता था, रामगढ़ हुआ करता था या हरिगढ़ हो, तो चेंज कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की बात है। देखिए, बिल्कुल नफरत फैलाने की बात नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। 1753 से लेकर 1804 तक इसका नाम रामगढ़ हुआ करता था। फिर अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन ने इसको जिला घोषित करके अलीगढ़ के नाम से जिला घोषित कर दिया। और पूर्व में अगर जाएं तो पूर्व में लगभग 4000-3000 वर्ष पुराने इतिहास में अगर हम जाते हैं तो यहाँ इसका नाम कोल था और कोल बहुत पुराना नाम था। बाद में कुछ मुगल शासकों ने आके इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद नजफ खान के समय रखा गया था इसका नाम अलीगढ़, एक किले का नाम उसने रखा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम आज़ाद हैं, जब अब हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ चुका है, तो मुगल कालीन पहचान को क्यों ढोएं? तो आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए? बिल्कुल नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। ठीक है, ये मुगल कालीन पहचान को लेकर जो सियासत इस समय हो रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। अलीगढ़ का पुराना नाम रामगढ़ रहा है, वो करा जाए, या हरिगढ़ यहाँ पे हरिदासपुर की स्वामी हरिदास की नगरी है, ये उनके नाम पर हरिगढ़ किया जाना चाहिए और यही इसकी सांस्कृतिक पहचान होगी और इसी को हम सब लोग मांग करते हैं। हमारे साथ एक और खास लोग हैं, आमिर भाई हैं। आमिर भाई दारा शिकोह फाउंडेशन चलाते हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई था जिसने अपने भाई का सगा नहीं हुआ, उसकी पहचान को लेकर लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुगल कालीन पहचान को लेकर बना कर रखना चाहिए। आमिर भाई, आप एक मुसलमान हैं, आप कैसे देखते हैं इस मांग को कि अलीगढ़ का नाम बदल दिया जाए, हरिगढ़ हो जाए, या फिर जो एक इस समय देश में बहस छिड़ी है कि हम औरंगजेब, बाबर, इनकी पहचान को लेकर आगे क्यों बढ़े, मुगल कालीन पहचान को लेकर आगे क्यों बढ़े? आपको लगता है कि पहचान मिटानी चाहिए या फिर जो है वो रहने देना चाहिए? पूर्व के समय से जो विदेशी आक्रांता थे वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है जो अब जाकर जो मांग उठ रही है ज़िलों के नाम बदलने की, वो ठीक है, इतिहास भी वॉश आउट होना चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा और देश के मुसलमानों को पूर्व के इतिहास की वजह से बार बार शर्मसार होना पड़ता है, उसको भी एक नई रास्ता मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का तो कोई लेना देना है नहीं। पुराने जो औरंगजेब ने किया है उसका हम लोग क्यों भरेंगे?
हम लोगों को तो देश की तरक्की के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है और जितनी जल्दी हो सके ये सब नाम बदलने चाहिए। और मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसको धर्म के आने से नहीं देखना चाहिए, देश की तरक्की के साथ मिलजुल कर सबको साथ रहना चाहिए। अब सोचिए ये बहस क्यों छिड़ी है? बहस इसलिए छिड़ी है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, मुगल सराय तक का नाम बदल गया, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, तो फिर अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ क्यों है? आपको लगता है कि जिस तरीके से इन शहरों के नाम चेंज हुए हैं उसी तरीके से अलीगढ़ का भी नाम बदल जाना चाहिए? अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ ही होना चाहिए। क्यों अलीगढ़ होना चाहिए? क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाहते हैं कि क्या नहीं, हिंदू हैं इसलिए या फिर मुगल कालीन पहचान नहीं चाहिए इसलिए? नहीं, वो तो मुगल कालीन तो अलग चीज है। पहले तो हम सनातन हैं। सनातन के हिसाब से तो हम हिंदुओं को तो एकजुट होकर रहना चाहिए, बल्कि हम चारों भाइयों को एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, एक बहस छिड़ी है, आपका इस पर क्या कहना है? ये नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि नफरत फैलाने का खेल चल रहा है। नहीं, नफरत फैलाने का नहीं है। देखिए, एक तरह बदलाव, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव होना चाहिए। पहले जो मुगल शासक कालीन मतलब ये जो हुआ था, तो ये बदलाव जरूरी क्यों लग रहा है? जरूरी इसलिए लग रहा है कि देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया बदलाव बहुत जरूरी है। सभी जगह ये नाम चेंज किए जा रहे हैं। अब ऊपर से प्रस्ताव भी आया हुआ है जिससे कि अमन चैन बना रहे। कहीं इस तरह को लेके दो संप्रदाय, कोई भी 2 या 4 सब आगे मतलब एक दूसरे के सामने आए, ये अच्छा नहीं रहता। अब जब से ऊपर से भी आदेश आ चुका है, कब से इसके लिए बहस चल रही है, ऊपर संसद में भी काम इस पर चर्चा चल चुकी है, तो इसका नाम बदलकर ही हरिगढ़ होना चाहिए, जिससे कि अमन चैन यहाँ बना रहे शांति से, जिससे कि कोई भी किसी के आमने सामने ना रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ का ही नाम क्यों बदलो, उसका भी नाम बदल दो, यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल दो। नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि जब अलीगढ़ के मुस्लिम आगे लग जाता है ना, तो एक सोच उसमें अलग सी पनप जाती है, जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। मुस्लिम नाम से ही ये लोग जो है इसको मदरसे के रूप में चला रहे हैं। तो जब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इसमें से मुस्लिम हटना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। और मैं समझता हूँ उन लोगों को भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक जो धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ है, मुस्लिम नाम आते ही दिमाग में ये आता है कि यहाँ जो है जिहादी। कह रहे हैं यूनिवर्सिटी मदरसे की तरह चल रही है। बिल्कुल मदरसे की तरह कह नहीं रहा हूँ, वाकई यूनिवर्सिटी मदरसे की तरह चल रही है और इस बात के प्रमाण भी हैं। ये यूनिवर्सिटी कुछ चंद लोगों के खानदानों के बीच में चल रही है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नहीं चल रहा है। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कोई भी मानक रूल्स ऑफ रेगुलेशन यहाँ पर कोई लागू नहीं होते। यहाँ आरक्षण तक तो मिलता नहीं है लोगों को। तो जो संघर्ष यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के हिंदू छात्र भी संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर इसका नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जगह अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी अगर खाली रख दिया जाएगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। और ये नाम बदलने की जो बातचीत हो रही है कि जैसे इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, फिर उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, मुगल सराय तक का नाम बदल गया, विपक्ष कह रहा है नाम बदलने की पॉलिटिक्स चल रही है। नाम देखिए, नाम बदला नहीं जा रहा है, ये गलत चीज है। नाम इसको बदलना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे जो इसका पूर्व नाम था हम वापस उसी नाम में। नाम तो बदला था आक्रांताओं ने, हम बदल नहीं रहे। हम जो एक्चुअल नाम है, प्रयागराज था इसलिए प्रयागराज को प्रयागराज किया है, इलाहाबाद बदला गया था, तो ये बदलने की राजनीति नहीं है। ये नामकरण जो उनका पुराना था उसको वापस उसी में लेकर मूल रूप में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई देश आजाद होता है तो आतंक की, आक्रांताओं की जो निशानियां हैं उनको मिटाना उनका कर्तव्य बनता है। बांग्लादेश में आपने देखा वो आजादी की लड़ाई हुई तो उन्होंने सबसे पहले उनके स्टैच्यू को तोड़ा। तो भारत में जो आक्रांता है, जिन्होंने भारत में आक्रमण किया और अपने नाम से यहाँ के नगरों के नाम बदले हैं, तो निश्चित रूप से जब आज देश आजाद है और भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में आजाद हुआ था, वो तो गांधी की गलती की वजह से आज भारत सेकुलर हो गया। सोचिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि नाम बदला नहीं जा रहा है, नाम बदला तो मुगलों ने था, अब नाम को दुरुस्त किया जा रहा है, तो ये दुरुस्त करने की कवायद है। ये कि हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। हिंदू राष्ट्र पहले भी था और अब भी बनेगा, इसलिए इनके नाम जो पुराने नाम है वही रखे जाने चाहिए। तो सोचिए, एक नई चर्चा आ गई कि ये हिंदू राष्ट्र की बात है, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है कि नफरत फैलाने की पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, नफरत तो विपक्ष फैलाता है, हम तो सीधी बात करते हैं, नफरत यहाँ पर कहीं नहीं। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर होली मिलन समारोह की अनुमति संवैधानिक रूप से मांगी तो अनुमति ना देकर के नफरत फैलाने का काम किया है। अनुमति मांगने से तो कोई नफरत नहीं फैली, अनुमति दे देते तो भी कोई नफरत ही नहीं फैली, सौहार्द का त्यौहार मनाया जाता। अनुमति ना दे करके उन्होंने ये चैलेंज किया कि हम ईद तो मनवाएंगे, हम इफ्तारी तो करेंगे, लेकिन होली की अनुमति नहीं देंगे, तो नफरत फैला। एक और बातचीत उठती है कि क्या नाम बदल देने से पहचान मिट जाएगी? देखिए, नाम बदलने से पहचान नहीं मिट जाएगी, नाम बदल देने से जो इसकी वास्तविक पहचान है जगह की वो उजागर हो जाएगी, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने विभिन्न नाम बदल कर उसको वास्तविक पहचान को शहरों की दबा दिया था, वो आज समाज के सामने लाने का कार्य सरकार कर रही है। लोगों की यही मांग है कि जो जिस जगह का वास्तविक नाम था, जो मुगलों ने बदल दिया था, उनके बदलाव को खत्म करके वास्तविकता की ओर देश को ले जाया जा रहा है और वास्तविकता को पब्लिक के, आम जनता के सामने लाने के लिए इन स्थानों का नाम बदला जा रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये नाम बिल्कुल आप जो कह रहे हो बार बार, बदला हुआ नाम, जो पुराने नाम है इनके पहले ही से,
18वीं शताब्दी से पहले, आप इतिहास पढ़िएगा, 18वीं शताब्दी से पहले इसे कोल या कोयल का कहते थे। तो पुराने नाम में आ रहा है, उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है उसमें? होना चाहिए बिल्कुल। क्या नाम बदल जाना चाहिए? सर देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि जैसे 1757 में इसका नाम है क्या, रामगढ़ था, ठीक है ना। राम के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रामगढ़ था। और आज एक मुगल कालीन जब शासन आया, तो अंग्रेजों का शासन आया, मुगल कालीन शासन आया, उसमें अलीगढ़ कर दिया गया। आज भी हमारी तहसील को कोल नाम से जानता है। इसकी भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, कोल क्यों कहा जाता है। तो हमारे मुताबिक जो है, सभी लोग यही चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी वाली बातचीत नहीं हो। इसका नाम हरिगढ़ अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा एक ट्रैक मिलेगा और तरक्की। सिर्फ अलीगढ़ या फिर देश प्रदेश में जितने ऐसी जगह हैं, कहीं गाजियाबाद नाम है, कहीं गाजीपुर नाम है, गाजियों के नाम पर क्यों नाम होना चाहिए शहरों का, ये भी एक मांग उठ रही है। जी बिल्कुल सही मांग उठ रही है, क्योंकि जो मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि जो पुरानी पहचान थी जगह की, चाहे वो गाजियाबाद है या अन्य कोई महानगर है या जिला है, उनकी जो पुरानी पहचान थी, उस पुरानी पहचान को आम जनता के सामने लाना चाहिए। जो मुगलों ने एक नई पहचान, ये एक ड्राइव शुरू होनी चाहिए क्या? जो मैंने कहा कि गाजियाबाद, गाजीपुर, इस तरीके से और भी कई ऐसे नाम है, गाजियों के नाम पर क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये गाजियों के नाम, ये आक्रांताओं के नाम पर। देखिए, जो आक्रांता हुआ उसने जितना क्रूर शासन किया और उसके बाद अपने नाम से रख दिया, तो निश्चित रूप से ये पूरी ड्राइव शुरू होनी चाहिए। और देश में आप दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में कई बार ऐसा लगता है, हमें लगता ही नहीं कि हम भारत की राजधानी में घूम रहे हैं। कहीं अकबर रोड, कहीं बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या? दिल्ली जब आज़ाद हो गया तो आज़ाद भारत के महापुरुषों के नाम पर उनके नाम होने चाहिए। मैं तो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं सुझा रहा हूँ, लेकिन जो भारत के महापुरुष हैं, जो भारत के योद्धा हैं, जिनकी वजह से भारत आज अपनी पहचान बनाए हुए है, उनके नाम पर यहाँ के मार्ग होने चाहिए, वही नाम होने चाहिए। लेकिन आमिर भाई, आप बताइए, कुछ लोग या फिर मैं ओवैसी जैसे लोग नेता या फिर जैसे और हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि नाम नहीं बदला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं औरंगजेब की सोच से प्रभावित हैं और इस तरीके की बात करके वो अपनी सिर्फ राजनीति चमकाना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज से भी वो वैसी का कोई खास लेना देना नहीं है। कहीं भी वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं तो 700-800 वोट से ज़्यादा उनको मिलते नहीं है। मुस्लिम समाज उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता और उनकी मजबूरी है इस तरीके की बातें करना, समाज में द्वेष फैलाने का, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है उनको अपनी। ठीक है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे एक साथ सरकार से? थोड़ा आगे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप लोग एक साथ सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बरकरार रखे, जो हमारा पुराना नाम है उसको वापस दे, ताकि हम लोग जो है, जो आक्रांताओं का जो वजन ढो रहे हैं, उनको वापस आना चाहिए। जो हमारी पुरानी पहचान है अलीगढ़ महानगर की, अलीगढ़ जिले की, इसको रामगढ़ या हरिगढ़ किया जाना चाहिए। और देश में जितने भी ऐसे पुराने शहर हैं, जिले हैं, जिनके नाम गाजियों पे या मुगलों के नाम पर रखे गए हैं, उन सबको नामों को हटाकर और उन सबको पुरानी पहचान वापस दिलानी चाहिए और आम जनता को सच्चाई का आईना दिखाना चाहिए। ये जो बातचीत हुई है, अगर एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से सीधे तौर पर? नहीं, हम सरकार से सीधे तौर पर ये मांग करते हैं कि देश में जहां भी मुगलों की या किसी भी आक्रांता की पहचान है, उसको मिटाया जाना चाहिए और देश के हर जिले का, हर शहर का नाम पूर्व नाम से होना चाहिए, जो भारत का सनातनी नाम रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग। जी बिल्कुल, हमारी मांग यही है, हमारी मांग हरिगढ़ करो, हमारी मांग हरिगढ़ करो, हमारी मांग हरिगढ़ करो, हमारी मांग हरिगढ़ करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप ये देखिए कि नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम कहा गया और फिर ये भी कहा गया कि हरिगढ़ करो। ये भी कहा जा रहा है कि इस हिंदुस्तान में जितनी भी पहचान है, जितने भी शहरों के नाम हैं, सड़कों के नाम हैं, जो मुगल कालीन शासकों के नाम पर है, जो आक्रांता रहे, उनकी पहचान को आज का हिंदुस्तानी क्यों ढोए, तो उन पहचान को मिटा दिया जाए। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करो। और सिर्फ अलीगढ़ नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में जितने तुगलक रोड हैं, बाबर हुमायूं रोड हैं या फिर तुगलकाबाद जैसे इलाके हैं, उनका भी नाम बदल दिया जाए। इस देश में गाजियाबाद या फिर गाजीपुर, जो गाजियों के नाम पर है, जो आक्रांता रहे, जिन्होंने हिंदुस्तानियों का खून बहाया, उनकी नाम, उनकी पहचान को लेकर आज का हिंदुस्तानी क्यों ढोए, क्यों आगे चले? हिंदुस्तान जब प्रगति कर रहा है, हिंदुस्तान अपनी पहचान बना रहा है, तो फिर आखिरकार ये पुराने इतिहास को, एक और बात है कि ये नाम नहीं बदला जा रहा। लोगों का ये दो टूक कहना है कि वास्तविक नाम को अब लेकर आया जा रहा है। नाम बदला तो दरअसल मुगलों ने था, आक्रांताओं ने बदला था। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, अलीगढ़।